दोस्तों, ये ब्रह्मांड अजीब रहस्यों से भरा पड़ा है। सवाल कई हैं, लेकिन एक सवाल, क्या आप इसका जवाब जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे भारी पदार्थ कौन सा है, जिसकी एक चम्मच का वजन 10 लाख खरब किलोग्राम है? क्या आप जानते हैं ऐसी चीज के बारे में? ये पदार्थ कहाँ मिलता है और कैसे ये पदार्थ बनता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। न्यूट्रॉन तारे अंतरिक्ष में पाए जाने वाले वो तारे हैं जिनका भार सूर्य से 1.4 गुना ज्यादा है। इनका निर्माण तब होता है जब कोई बहुत भारी तारा नष्ट हो जाता है। सौर मंडल के मुकाबले इनका भार 10 से 29 गुना तक अधिक रहता है। इनका अपरिमेय घनत्व के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। इस कारण इन सितारों को न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इनकी खोज 1930 में की गई थी। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये न्यूट्रॉन तारे कैसे बनते हैं? जब किसी तारे का भार उसके असली भार से 4 से 8 गुना तक बढ़ जाता है तो वो एक सुपरनोवा प्रतिक्रिया की वजह से उसमें भारी विस्फोट होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक छोटा सा गोला बच जाता है जिसमें किसी न किसी प्रकार की हलचल चालू ही रहती है। गुरुत्वाकर्षण इस वस्तु को इतनी जोर से दबा देती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिर एक सतह से मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण इस तारे को न्यूट्रॉन स्टार कहा गया है। इनका व्यास 20 किलोमीटर तक ही होता है और ये बहुत ज्यादा घनत्व वाले तारे होते हैं। इनका भार कई बिलियन टन तक होता है। औसतन रूप से न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व पृथ्वी की घनत्व से 2 बिलियन तक अधिक हो सकता है। जिस सुपरनोवा तारे के कारण इस तारे का जन्म होता है, उसके कारण ये तारे 1 सेकंड में कई बार चक्कर मार लेते हैं और इनकी गति बहुत अधिक होती है। इस गति के कारण खगोल वैज्ञानिक इन तारों के चारों ओर का भाग आसानी से देख पाते हैं। ये 1 मिनट में 43,000 बार चक्कर काट लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये गति धीमी होती है। अगर कोई न्यूट्रॉन तारा बाइनरी स्टार प्रणाली का तारा रहा हो जो सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद बच गया है, तो जिस तारे की ओर न्यूट्रॉन तारा परिक्रमा कर रहा है, उन दोनों तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भार की अदला बदली होती रहती है। लेकिन अभी तो बस ये शुरुआती जानकारी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स न्यूट्रॉन तारे के बारे में जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, किसी तारे के न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तन शुरू होने के कुछ ही सेकंड्स में न्यूट्रिनो में निकलने वाली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के सभी तारों द्वारा निकलने वाले प्रकाश की कुल मात्रा के बराबर होती है। जी हाँ, जितना प्रकाश पूरे ब्रह्मांड के तारे मिलकर निकालते हैं वो अकेले एक न्यूट्रॉन तारा निकाल सकता है। दोस्तों, समान पदार्थ में लगभग समान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तारे में अधिकांश प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे लगभग 95% न्यूट्रॉन से बने होते हैं। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते हैं तो वो न्यूट्रिनो नामक एक कण छोड़ते हैं। न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं जो विशाल मात्रा में न्यूट्रॉनों को निकालते हैं। एक सुपरनोवा तारे में कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना में 10 गुना अधिक न्यूट्रिनो का विकिरण होता है। नंबर 2, ये अनुमान लगाया गया है कि यदि न्यूट्रॉन सितारों पर जीवन होता तो वो 3D नहीं 2D होता। जी हाँ, न्यूट्रॉन सितारों में ब्रह्मांड में कुछ सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी चीज को चपटा बना सकता है। न्यूट्रॉन सितारों के चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के 1 अरब गुना से 10 लाख अरब गुना ज्यादा हो सकता है। यानी सोचिए, जिस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई फल नीचे गिरता है, यहाँ वो न्यूट्रॉन पर चपटा हो सकता है, और वहाँ जो 3D में हम जीवन जीते हैं वो 2D में चपटा होकर जीने लगेंगे। न्यूट्रॉन सितारों के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ही फनी होगा अगर न्यूट्रॉन पे जीवन होगा, और ये कहते हैं प्रोफेसर जेम्स लैटिमर। उनका कहना है कि बहुत ही फनी होगा कि वहाँ अगर जीवन की कल्पना करें तो वो 2D में होगा, ना कि 3D में। और न्यूट्रॉन तारे
अपने बहुत ज्यादा घनत्व और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के बावजूद न्यूट्रॉन सितारे अभी भी आंतरिक संरचना, आवास, महासागरों और वायुमंडल की आश्चर्यजनक मात्रा को बनाए रखने में काबिल होते हैं। आपको बता दूं, इंडियाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चक हॉर्विट्ज कहते हैं कि वो किसी ग्रह के कुछ अन्य गुणों के साथ किसी तारे के द्रव्यमान का एक अजीब मिश्रण होते हैं। लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर हम होते हैं तो हम एक ऐसे वातावरण में होते हैं जो आकाश से सैकड़ों मील तक फैला होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि अगर हम यहाँ पे वातावरण की बात करें तो कभी अगर यहाँ वातावरण विकसित हुआ तो वो 1 फुट से भी कम तक फैल सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहाँ 1 फुट से ज्यादा वातावरण का फैलाव नहीं होगा। इसलिए अगर वहाँ जीवन पनपा तो वो 2D ही होगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जाना कि न्यूट्रॉन सबसे तेज गति से घूमने वाला तारा होता है। आपको बता दूं कि प्रत्येक सेकंड में यह लगभग 700 बार घूमता है और अगर हम यहाँ के जीवन की कल्पना करें तो इसके घूर्णन गति की वजह से यहाँ समय तेज चलेगा और पृथ्वी के मुकाबले यहाँ वक्त काफी तेजी से बीतेगा, क्योंकि इसकी घूर्णन गति पृथ्वी से लगभग 10,000 गुना तेज है और इस वजह से यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सच साबित होगी। दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी को तबाह भी कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे अपने मजबूत क्षेत्र के कारण खतरनाक हो सकते हैं। यदि एक न्यूट्रॉन तारा हमारे सौर मंडल में प्रवेश करता है तो ये भारी तबाही मचा सकता है। ये ग्रह की कक्षाओं को फेंक सकता है, तितर बितर कर सकता है अपना सौर मंडल, और यदि पर्याप्त रूप से ये और पास हो जाए तो ये ज्वार भी उठा सकता है। इस वजह से सुनामी भी आ सकती है और कई ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के इसकी तरफ जा सकते हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर भारी तबाही हो सकती है। वैसे आपको बता दूं कि इस बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है और इसकी संभावना इसलिए कम मानी जाती है क्योंकि निकटतम ज्ञात न्यूट्रॉन तारा लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर है, जिस वजह से ये कयास लगाना कि कोई न्यूट्रॉन तारा हमारे सौर मंडल में आएगा अभी तो ये दूर का पत्थर है। चलिए अब आपको बताते हैं ब्रह्मांड के सबसे भारी पदार्थ के बारे में, जिसका एक चम्मच भी 10 अरब लाख किलोग्राम के बराबर है। जी हाँ, ये कुछ और नहीं, न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारों के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी और आपने जाना भी, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रॉन तारा किसी भारी तारे के महानोआ घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष होता है। यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में नाभिकीय घनत्व का वजन लगभग 6 बिलियन टन होता है। या मान लो कि पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट जितना एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। अब दीजिए इजाजत, बाय।